नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं शुरुआत देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिला अंतर्गत ग्राम खितौली में क्षेत्रीय विधायक श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी द्वारा अपने पूज्य स्वर्गवासी बाबूजी की स्मृति में श्रद्धा पे जल स्थापित कराया गया, जिससे इस भीषण गर्मी में आम जनमानस को शुद्ध शीतल जल मिल सके। प्याऊ का शुभारंभ विधिवत पूजन कर विधायक प्रतिनिधि श्री काशी गुप्ता जी द्वारा किया गया। साथ में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी, सरपंच सुखसेन सिंह, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, संतोष सिंह क्षत्रिय, संतोष सैनी, संतोष सोनी, चिंतामणि विश्वकर्मा, राकेश केवट, बबलू सिंह, पप्पू सिंह, संतोष सेन आदि सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। न्यायालय में अधिवक्ता संघ छतरपुर द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जूनियर अधिवक्ताओं को आइडेंटिटी कार्ड वितरण और छतरपुर अधिवक्ता संघ के सदस्य जितेंद्र व्यास जी को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ रहे उनके वोट के लिए अपील की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष लखनलाल द्विवेदी, सचिव अनिल द्विवेदी, कोषाध्यक्ष आशीष पटेरिया, कार्यकारिणी सदस्य उमेश कुमार शर्मा, अजय सिंह और अन्य सदस्य मौजूद रहे। मैं जितेंद्र व्यास, ये पहला अवसर है प्रत्याशी मध्य प्रदेश राज्य और आने वाले लोग जो परिचित लोग भी थे उन्होंने अपनी तरफ से 12 मई को वोटिंग है। कृपया सभी से अपील है कि 12 मई को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें, मतदान करें अपनी तरफ से ये नहीं कहा विजयी बनाएं। व्यास जी साथियों आपसे अपील कर रहे हैं कि वो उनको वोट डालिए। वोट क्यों डालिए ये भी वो बताएंगे कि आपके जीतने के बाद क्या परिवर्तन आने वाला है। जिले में हमारे अगर मैं जीतता हूँ तो जो भी बुंदेलखंड के अधिवक्ताओं के लिए चिंता मत करिए, बुंदेलखंड के अधिवक्ताओं के लिए जैसे मदद होगी, उनके लिए विकास के लिए चीज़ें होंगी, विकास के लिए कई चीज़ें होंगी, अधिवक्ता हितों के लिए उनका जीवन स्तर बदलने का काम होगा, जीवन स्तर बदलने के लिए काम होगा। और जैसे वृद्धा पेंशन जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उनको पेंशन के लिए उनको कहा जाएगा। और जैसे अधिवक्ता एक्ट को लेकर के भी आगे बढ़त करेंगे, एक्ट के लिए भी प्रयास किया जाएगा। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा, व्यास जी ने विश्वास दिलाया कि आप कुछ ना कुछ काम करेंगे। उन्होंने भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। अब समस्या कहाँ आती है? आज मैं अध्यक्ष बना, मैंने यहाँ पर जिले स्तर की समस्याएं थी, जैसे बाथरूम नहीं थे, महिला के लिए बाथरूम की व्यवस्था की, यहाँ बैठने के लिए अधिवक्ताओं के लिए जगह नहीं थी, वो व्यवस्था की, यहाँ पर झाड़ू नहीं लगती थी, वो व्यवस्था की। तो जो व्यवस्था है तो मैं जिला स्तर पर कर सकता हूँ, लेकिन समस्या आती है जब राज्य में जाते हैं, अधिवक्ता संगठन की बात करते हैं तो वहाँ कोई इकट्ठा नहीं होता है। आज हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है राजनीतिक परिषद के द्वारा। इसी कारण से छतरपुर अधिवक्ता संघ द्वारा जितेंद्र व्यास जी को खड़ा किया गया है, जिससे कि यहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे बीमा की समस्या है, आज आप देखेंगे इतने सारे अधिवक्ता हैं, हम लोग वहाँ पर फीस जमा करते हैं लेकिन आज तक हम लोग को बीमा नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ से कोई एक सदस्य बन के नहीं जा रहा है, बुंदेलखंड से कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। आज पहली बार एक नया लड़का निकल कर आया है और बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए अधिवक्ता संघ ने सोचा, छतरपुर ने सोचा कि समस्त जो आसपास के जिले के बारे हैं उनको निमंत्रण दें, उनको यहाँ पर बुलाएं, अपनी बात रखें और जितेंद्र व्यास को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, जिससे कि अधिवक्ताओं के हित की जो बातें हैं या छतरपुर की जो समस्याएं हैं वो राज्य अधिवक्ता परिषद में रख सकें और हमारे छतरपुर में जितना भी विकास हो सकता है वो विकास कर सकें। इसलिए हम लोगों ने भारी बहुमत से प्रथम वरीयता का वोट जितेंद्र व्यास को देने के लिए सभी से अनुरोध किया है। 6 जिले सागर संभाग के जो जिले हैं 6, आपने सारे जिला बाल संघ अध्यक्षों से बात की होगी और उनको शायद सहमत भी किया होगा कि वो आपको वोट क्यों दें, तो उसका क्या रिजल्ट है और क्या तैयारियां हैं उन 6 लोगों की बात के बाद? देखिए जी, निश्चित तौर पर किसी न किसी के परिवार के सदस्य खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, लेकिन जितने भी अधिवक्ता संघ है बुंदेलखंड के, जो पन्ना है, टीकमगढ़ है, नौड़ी है, राजनगर है, नौगांव है, बिजावर है, सबका एक ही मत है कि जितेंद्र व्यास को कैसे भी जिताना है, उसको आगे बढ़ाना है। जब भी बीमा हो सकता है वकीलों का, जब भी अधिवक्ता के कानून के अधिकारों के तहत अपन मांग कर सकते हैं। आज हम लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। आज यहाँ समस्या आती है तो यहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा बुंदेलखंड क्षेत्र का, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और इसी का कारण है कि आज इस सभा का आयोजन किया गया है। बाहर से भी काफ़ी लोग आए हैं, कुछ लोग आने में असमर्थता व्यक्त कर पाए चूँकि उनको वापस भी जाना था, टीकमगढ़ पन्ना वालों को वापस जाना था, लेकिन उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि जैसा आप छतरपुर में चाह रहे हैं वैसे ही भी हम बुंदेलखंड क्षेत्र में टीकमगढ़ पन्ना छतरपुर के आसपास के जो अधिवक्ता संघ है तो सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। और आप विश्वास मानिए, मुझे उम्मीद है, अधिवक्ता संघ को उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हम लोग आगे जीत के आएंगे। साथियों, आप सुन रहे थे जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह जी, उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई।
छतरपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू स्कॉर्पियो ने आपे को मारी टक्कर, चालक की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल है। आए दिन हो रही सड़क हादसे मासूम जिंदगियां निगल रहे हैं। ताज़ा मामला शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे थाना ओरछा रोड अंतर्गत ग्राम सोरा के पास 4 लेन हाईवे का है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 पहिया आपे लोडर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में आपे चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार संकट मोचन पहाड़िया निवासी सहवाज अली अपने साथी सोबे खटीक और खुद्दू खटीक के साथ केड़ी से बकरियां खरीदकर छतरपुर की ओर लौट रहे थे। ग्राम सोरा के पास सहवाज अली ने लघु शंका के लिए जैसे ही वाहन रोका और उतरने के लिए खिड़की खोली, तभी नौगांव की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से पीछे से काल बनकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आपे लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहराई में पलट गया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण चालक सहवाज अली ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाहन में सवार दोनों खटीक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आज सुबह 6 बजे हमारा भतीजा कैनी से आपके वाहन से आ रहा था। कि रास्ते में सोना के पास मतलब पेशाब करने के लिए उसने गाड़ी रोकी, तो जैसे ही उतर रहा था तो पीछे से स्कॉर्पियो वाहन ने बहुत मतलब ज़ोर से टक्कर मार दी। तो जिससे हमारे भतीजे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गाड़ी कहाँ की थी, कोई जानकारी लगी? बताया जा रहा है कि कांटी की है। गणेश सिंह की बताई जा रही है, उनका लड़का चला रहा था। भतीजी का क्या नाम है? सहवाज अली। ये कहाँ से आ रहे थे? ये केड़ी से आ रहे हैं। आप ही चला रहे? आप ही चला। क्या कहना चाहिए सबके साथ? यही कहना चाहते हैं कि मतलब तेज रफ्तार की वजह से हमारे बच्चे की जान गई, इसलिए उचित कार्रवाई की। जबलपुर के तिलवारा घाट इलाके में हुई दस्ती लाल की हत्या का सच जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल खूनी खेल की ये पटकथा जेल की सलाखों के पीछे बंद शातिर बदमाश संजू सारंग ने लिखी थी। उसके साथ पुराना विवाद था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने प्यादों शुभम पांडे, शरद बर्मन और एक नाबालिग को मैदान में उतारा था। आरोपी पूरी तैयारी के साथ मोनू को खत्म करने आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। झगड़े के दौरान बीच बचाव करने आए पिता दस्ती लाल आरोपियों के चाकू का शिकार हो गए और एक बेगुनाह पिता को अपने बेटे की दुश्मनी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पुलिस की तत्परता ने न सिर्फ इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, बल्कि इन बेखौफ बदमाशों के अन्य कारनामों का भी भांडाफोड़ किया। पकड़े गए आरोपियों ने उसी रात गड़ा स्टेशन के पास एक राहगीर से मोबाइल छीनकर उस पर भी जानलेवा हमला किया। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया और उनके पास से कत्ल में इस्तेमाल किए गए 2 चाकू, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटा हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस जेल में बंद मास्टरमाइंड और इन बदमाशों के बीच के कनेक्शन की कड़ियां जोड़ रही है, ताकि अपराध के इस संगठित जाल को जड़ से मिटाया जा सके। दरमियानी एक व्यक्ति दस्ती लाल की हत्या हुई थी, इसमें तत्काल थाना प्रभारी द्वारा हत्या का अपराध दर्ज किया गया था और इसमें पुलिस अधीक्षक संपत बधाई के दल का गठन किया गया था। और इसके द्वारा जब इस पूरी घटना में चक्षुदर्शी साक्ष्यों और तमाम प्रकार के मुखबिरों की जानकारी लेकर 3 संदेहियों को पकड़ा गया, जिनका नाम से आई कि एक संजू सारंग नाम का एक बदमाश जो जेल में है, वो इसका विवाद मृतक जो दस्ती बसूर है उसके लड़के मोनू से चला आ रहा था। और इसी बात को लेकर मोनू से बदला लेने के लिए ये शुभम पांडे अपने साथियों के साथ आया हुआ था और घटना की मृत्यु हो गई। इसमें हत्या का अपराध दर्ज कर इन तीनों का आरोपी बनाया गया था। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इसी दिन ने गढ़ा स्टेशन के पास जाकर एक व्यक्ति से मोबाइल भी, दोनों अपराधों में इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। आगे इसमें जांच की। सर, विवाद किस विषय को लेकर था? संजू सारंग का मृतक के बेटे सुनो आए थे। मुख्य आरोपी इसमें अभी शुभम पांडे है, जिसने यहाँ पर चाकू चलाया और जो विधि विवादित बालक है उसने जो दूसरी घटना हुई थी उस पर वहाँ था। इनके आपराधिक रिकॉर्ड कितने हैं सर? ये अब जांच का विषय है, इससे पूछताछ की जाएगी और चाकू कहाँ से लाए थे और किन किन लोगों से इससे संबंध है, ये विवेचना के दौरान पता लगा। वो बरामद कर, जो लूटा हुआ मोबाइल है वो भी बरामद कर दिया। नगर निगम के नाला गैंग में पिछले 5 से 6 वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मचारी नितिन भारेल ने अपने सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए। पहुंचने पर उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता करते हैं।
पीड़ित कर्मचारी के अनुसार सुपरवाइजर अक्सर मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, जिससे उन्हें मानसिक ठेस पहुंचती है। अन्य कर्मचारियों की स्थिति नितिन ने बताया कि सुपरवाइजर का ये व्यवहार अन्य कर्मचारियों के साथ भी रहता है, लेकिन नौकरी जाने के डर से कोई खुलकर विरोध नहीं करता। नितिन भोरेल। क्या काम करते हो? मैं सफाई का काम करता हूँ नाला गैंग में। कहाँ पे? नगर निगम में। कितने समय से? मेरे को 5-6 साल हो रहा है। तो क्या दिक्कत आ रही है? मैं जब तीसरे दिन तो जल्दी आता हूँ, एक दिन लेट आ गया तो मेरे माँ बहन की गाली देने लगा। गोरैया सुपरवाइजर। कौन है ये? मेरा सुपरवाइजर है। अच्छा, नाला गैंग में काम करता है? नाला गैंग में। कब से ऐसा चल रहा है? जब शुरू से वो गाली देता रहा। क्या लग रहा है गाली देने से क्या मतलब किस टाइप की गाली दी है? माँ बहन की गाली। अभी हम लोग काम करने आए, अपनी माँ बहन को करवाने नहीं आए। इसकी अधिकारी को शिकायत करी किया है तो बस बोलता था अरे साथ के जो लड़के लोग बस बोलते रहे तू काय के लिए ऐसा कर रहा, मत कर, उसके हाथ पे कलम में बात नौकरी में आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे साथ बस गाली गलौज करता है कि औरों के साथ? सबके साथ करता है। तो सब लोग नहीं मिलकर नहीं बोलते? नहीं। अब अपना उन लोग को पैसा देता है ना वो। किस पद में हो? मैं सफाई में हूँ। सफाई में। ये सिर्फ काम में लेट आने पर ही गाली देता है कि काम के समय भी देता है? काम में लेट आने, अगर एक आध दिन लेट होगा तो गंदी गाली देने लगता। क्या लग रहा है गालियों से आपको दुख हो रहा है? हाँ, वो अभी हम अपना काम करने आए, अभी हम अपनी माँ बहन थोड़ी करवाने आए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या काम करोगे? नहीं, काम नहीं करेंगे। कौन से पद पर है ये? सफाई। नहीं, जो आपको गाली देता है सुपरवाइजर। नाम बोले बताओ। गोरैया। तुम्हारा नाम बोलो। मेरा नितिन। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के आदेश, उप पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे के निर्देशन, एसडीओपी शीला सुराणा के मार्गदर्शन में गौहरगंज थाना प्रभारी विनोद परमार और उनकी टीम द्वारा अवैध शराब निर्माण के खिलाफ गौहरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने अपने अभियान के दौरान शराब बना रही 16 भट्टियों को नष्ट किया, 10,000 लीटर का महुआ लहान भी नष्ट किया और 20 लीटर कच्ची शराब ग्राम पांजरा, कमतौन कासिया, महोली चिकलौत के पास घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच ये महुआ लहान प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर छुपाकर रखा गया था, जिसे पुलिस ने ढूंढ कर नष्ट किया। वहीं बारना नदी किनारे की शराब बनाने की भट्टियों को भी तोड़कर शराब तैयार करने वाले मिश्रण को नष्ट किया। छापा कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और इन गांव में लंबे समय अरसे से अवैध शराब बनाई जा रही थी। गौहरगंज पुलिस इन दिनों अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। जावरा निवासी सलमान हुसैन टेकरी रोजाना रोड जावरा ने चौकी और थाने पर आवेदन देकर बताया कि मुझ प्रार्थी के स्वामित्व का आवासीय प्लॉट ग्राम जावरा तहसील जावरा में स्थित है। ये प्लॉट मदरसे में नेक कार्य के लिए दान में आया है, लेकिन प्लॉट के पास में पड़ोसी प्लाट के मालिक ने आधा फीट जगह पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। समझाने पर मौके पर विवाद कर रहे हैं और धौस धमकी दे रहे हैं, तेरे से जो हो वो कर ले, इसलिए समस्या का समाधान किया जाए। वहीं इस मामले में चौकी प्रभारी कन्हैया आवासिया द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम सलमान जाफरी है और मैं हुसैन बेकरी का निवासी हूँ। हमारे हुसैन बेकरी जो है जो इमाम बाड़ा आगा खाना जहरा है, इसमें दान किया हुआ एक प्लाट है, जिसका सर्वे क्रमांक 384/3/7 है। इस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है अवैध कब्जा कर उस पर 1-2 फीट ज़मीन हमारे प्लाट की जो है खंबे नक्ती करे हुए खंबे लगे हुए हटा के और उस पर दीवार का निर्माण कार्य चालू है, जिसके उपलब्ध मैंने CSP जावरा और ATM साहब तहसीलदार और आइए थाना में आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक उससे कोई निश्चित कार्रवाई हो नहीं पाई है। लेकिन सामने वालों के एक कहने पे जो है उनकी तरफ से प्रशासन जरूर आके खड़ा हो गया है और उनके संरक्षण में ही काम हो रहा है। और ये जो लोग हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। नीमच और अजमेर, चित्तौड़गढ़ और इन कई राज्यों में इनके जो है इनके दामाद बेटे जो भी हैं ये ओनर जो है प्लाट की, इनके सब आपराधिक लूट डकैती इन सब में संलिप्त है। पूर्व में तकरीबन 2018-19 में भी इस पर जो है असामाजिक तत्वों द्वारा इस पर कब्जा कर फर्जी रजिस्ट्री कर इसको बेच दिया गया था प्लाट को। उस टाइम SP साहब गौरव तिवारी साहब थे, जिनको हमने आवेदन दिया और कोर्ट में भी बात लगाई थी, जिसके उन्होंने संज्ञान लेते हुए 7 दिन के अंदर अंदर प्लाट खाली कर हमें कब्जा और हमें पोजीशन दिलवाई थी, जो आज तक हमारे कब्जे में था
लेकिन ये 4 दिन पहले से जो है उस पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिसकी शिकायत हमने की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो क्या किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी ये काम हो रहा है। तो मुझे प्रशासन से निवेदन कहना है कि उनके पास पंचायत से अनुमति है। हाँ, उसमें आवेदन दे चुका हूँ पंचायत में। मेरा सलमान हैदर जाफरी। पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है एक धार्मिक जगह को लेकर, जो धार्मिक प्रयोजन के लिए दान की गई थी अता खान जेरा हुसैन टेकरी को। और कल का बताया इन्होंने, सलमान जाफरी ने, इधर और भी लोग थे, उन्होंने बताया कि कल प्रशासनिक अधिकारी कुछ आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि प्रशासन, पंचायत सचिव महोदय ऐसी परमिशन देकर ऐसे अवैध काम अगर हो रहे हैं तो इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। कल प्रशासनिक अधिकारी हुसैन टेकरी चौकी से भी आए थे, तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की इस तरीके की जैसी करना चाहिए। क्या अगर अवैध ये यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो उसको अपन रुकवाएं, त्वरित कार्रवाई करें। ऐसा कोई उनसे संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है कहीं यहाँ पे। एक ज्ञापन पंचायत सचिव महोदय के नाम से दिया हुआ है इन्होंने, सलमान जाफरी ने। और धार्मिक प्रयोजन के लिए जगह है तो सभी लोग इसमें बोलेंगे था। जो धर्म के नाम पे दी हुई जगह है, मतलब ये मान के चलिए इमामबाड़े की जगह है, वो किसी एक की संपत्ति है, किसी की जागीर नहीं है। और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ऐसी जगह को भी अपने कब्जे में लेके हिस्सा उसका। अच्छा, पूर्व में भी गौरव तिवारी साहब जब एसपी थे, जब भी ज़मीन पे एक अवैध रजिस्ट्री और कब्ज़ा हो चुका था, उसको गौरव तिवारी साहब ने पोजीशन दिलवाई। कोर्ट से लोग जीते हैं, गौरव तिवारी साहब ने पोजीशन दिलवाई। उस टाइम के वो पिल्लर गड़े हुए थे, जो पिल्लर अभी इन्होंने हटा दिए हैं। जो लोग वहाँ पे अवैध बना रहे हैं मकान अपना, बिल्कुल था वो विवादित लोग हैं। और मान के चलिए कि असामाजिक तत्व हैं, कई प्रकार के कानूनी जो है कि प्रकरण उन पे हैं, लिप्त हैं। वो लोग धमकी देना, धमकाना इन चीज़ों में है, तो कह सकते हैं कि जान को खतरा है। कभी विवाद हो, ये विवाद बढ़े, कोई एक अलग संघर्ष का रूप ले ले ये विवाद, कह सकते हैं इसे। सीहोर जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। सीहोर जिला न्यायालय परिसर सहित आष्टा, भैरुंदा, बुधनी और इछावर के तहसील न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत लगाई गई। उद्घाटन अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने कहा कि नेशनल लोक अदालत सरल और सुलभ न्याय का सबसे अच्छा माध्यम है। लोक अदालत में पक्षकारों का समय और श्रम की बचत होने के साथ ही साथ आर्थिक भार भी नहीं आता। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद संबंधी और अन्य सिविल प्रकरण सहित लगभग 1900 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, ज्वेलकर और बीएसएनएल विभाग से संबंधित लगभग 10,000 प्री लिटिगेशन प्रकरण भी नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 11, आष्टा में 6, भैरुंदा में 3, बुधनी में 3 और उपभोक्ता फोरम में 1 कुल 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के साथ साथ राजीनामा योग्य राजस्व प्रकरण भी रखे गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्रीमती सक्सेना, सभी प्रशासन के सभी प्राधिकारीगण, सभी विभागों से जो प्राधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, एनजीओ के सदस्य हैं, पीएलबीज, लॉ स्टूडेंट्स, आप सभी। वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपराधिक शमन योग प्रकरण रखे गए हैं, 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में टीडी कॉलेज स्थित कैंप कार्यालय पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका त्याग और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने और समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी, गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अनिल कुमार। अनिल जी, आज का आयोजन कैसा रहा और ये कहाँ पे आयोजन सफल हुआ? आज हमारे संगठन का जिला कार्यालय है बलिया में, और उसी कार्यालय पर महाराणा प्रताप का हम लोग धूमधाम से जयंती मनाए। जिस तरह बात की जाए, आप लोग महाराणा प्रताप की बात करते हैं, वही स्टेडियम के पास मूर्ति बन के तैयार है,
लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कब इसका शिलान्यास होगा। असल में राजनीतिक लोग अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से काम करते हैं। मैं समझता हूं कि जब राणा प्रताप का मूर्ति जब बन के तैयार हो गया तो पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, लेकिन इतना देर नहीं करना चाहिए था। आज अगर राणा प्रताप का मूर्ति का अनावरण हो गया होता तो हम पूरे ज़िलेवासी बड़े धूमधाम से आज वहीं उनके मूर्ति के सामने जयंती भी मनाते और पूरा ज़िला उत्साह से रैलियां भी करता और हम अलग से भी कार्यक्रम करते। लेकिन चूंकि वहां मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया, ढका हुआ है, इसलिए हम लोग अपने जिला कार्यालय पर उनका जयंती मनाए। इस बार कुछ शांतिपूर्वक तरीके से रहा। पिछली बार पूरे शहर में जुलूस निकला, भ्रमण आप लोग किए, लेकिन इस बार का साइलेंट। नहीं, उस समय एक जोश था कि मूर्ति जब बन रहा है तो हम लोग जो है बलिया जिले में एक राणा प्रताप जी का मूर्ति नहीं था कि हम लोग जयंती मनाएं, पुण्यतिथि मनाएं, तो उस तरह से मूर्ति तो बन गया। साल भर हो गया सर। अब साल भर हो गया, लेकिन अब चूंकि सरकार के लोग जो है, चूंकि सरकारी तौर पर बना है तो सरकारी लोग ही उसका अनावरण करेंगे। तो क्या शासन प्रशासन से आप मांग करेंगे सर? हम तो चाहते हैं कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी मूर्ति का अनावरण करें और ताकि जो है अब ढक के रखना लोगों में एक जो है उदासीपूर्ण भावना बनी हुई है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोग अपने नफा नुकसान के हिसाब से उद्घाटन करेंगे, लेकिन ऐसा महापुरुषों के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। महापुरुष जो है सबके लिए होते हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे गैर राजनीतिक लोग हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो ठीक सर, बहुत 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 करना चाहिए। सर क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर, क्या कहेंगे? आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा। मैं इसके लिए अनिल सिंह जी को धन्यवाद दूंगा और मैं स्वामी प्रसाद सिंह एडवोकेट बहुत दिन से महाराणा प्रताप सेना संगठन में कार्य करता हूं। आज 30 वर्षों से मैं चूँकि जगह जगह जहां भी आयोजन होता है मैं जाता हूं और उस आयोजन में भाग लेता हूं। महाराणा प्रताप जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे और चूँकि मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि इतनी बड़ी मूर्ति लगी और मैं शासन से मांग भी करूंगा कि इसका उद्घाटन जल्दी हो। और चूँकि बलिया अपने आप में ऐतिहासिक जनपद रहा है। बहुत अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं प्रमोद कुमार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष बलिया। क्या कहेंगे सर आज के आयोजन को? आज का आयोजन बहुत हम धूमधाम से मनाया। महाराणा प्रताप की जयंती था और हम लोग शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जो मूर्ति स्थापित है जल्दी से जल्दी उसका अनावरण हो ताकि हम लोग वहीं जगह मनाएं। धन्यवाद। तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने आकर बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में दिया। आज मैं तारकेश्वर सिंह, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का घटना विधानसभा का संरक्षक हूँ। आज हम अपने कार्यालय पर हम लोग महाराणा प्रताप जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई। ठीक सर। और रही बात मूर्ति की, जब देश में नीति विहीन राजनीति होने लगती है तो यही स्थिति होती है। देश में नीति विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हमारे महाराणा प्रताप जी के आज जो मूर्ति का अनावरण साल भर से पड़ा हुआ है, 1 साल से पड़ा हुआ, इस पर लोगों को तत्पर होना चाहिए, सरकार के लोगों को तत्पर होना चाहिए जल्द से। हाँ ठीक सर, धन्यवाद। संदीप सिंह चंडी, मैं समाज सेवी बाहरी विधानसभा से हूँ। मेरा गाँव विद्यापन नारायणपुर है। आज कैसा आयोजन है? आप लोग जगह जगह माल्यार्पण कर रहे हैं, अभी कहाँ कहाँ माल्यार्पण किया और आगे क्या कार्यक्रम है सर? जी हम सब यहाँ पे अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के जिला कार्यालय पे महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उनको नमन किए, ग्राउंड में माल्यार्पण किए। इसके बाद से हम लोग ग्राउंड में भी हमारे जितने भी क्षत्रिय समाज के और सर्व समाज के युवा हैं वहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ भी हम लोग जाके भी माल्यार्पण करेंगे। छठी, जिस तरह बात की जाए, आप अपने विधानसभा में हमेशा एक्टिव रहते हैं और आज जिस तरह कार्यक्रम में पूरे समाज के लोग आज सड़कों पर उतरकर आज जयंती मनाने के लिए लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे, समाज में क्या संदेश रहेगा? जी देखिए, आज जयंती मनाने के साथ साथ ही गौरवशाली इतिहास और अपना स्वाभिमान को याद करने का भी दिन है। अब महाराणा प्रताप सबसे हम सबको आदर्श अपना कर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने कैसे मुगल दरबार में कभी भी झुके नहीं, वैसे ही हम सबको अपने विपरीत परिस्थिति कैसे भी हो, हम सबको उसका डट का सामना करना है। तो महाराणा प्रताप हम सबके आदर्श हैं, सर्व समाज के आदर्श है। उन्होंने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी और हम चाहते हैं कि सरकार भी यहाँ पे वीर लोरी के स्टेडियम के पास में जल्द से जल्द जी जैसे आप अभी आपने बता दिया, वीर लोरी स्टेडियम का पाजी महाराज जी का साल भर से ऊपर बन के तैयार है लेकिन अभी लिपटा हुआ है, तो क्या आप लोग उस पर मांग करेंगे जल्द से जल्द इसको शुरू करें? एक आप लोग एक ऐतिहासिक जगह होता है जहाँ से आप लोग कार्यक्रम बैठकर एक जगह एक स्थान पे कर सकते हैं। जी, इसके संबंध में भी हम सब बैठकर चर्चा करेंगे और आज ही करेंगे और जल्द जिलाधिकारी और जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे मिल करके मांग किया जाए कि उसका उद्घाटन जल्द से जल्द हो, क्योंकि महाराणा प्रताप हम सबके गौरव हैं, सर्व समाज के गौरव हैं। धन्यवाद सर। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।